चलो अपन पहले ना पैरेलल वेवगाइड की बजाय रेक्टेंगुलर वेवगाइड पहले देख लेते हैं, उसके बाद पैरेलल वेवगाइड देख लेंगे। ओके ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड मैंने कल बता दिया था आपको क्या होता है। दी पिक्चर, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर वेवगाइड की है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनाइट दिया हुआ है। जो एल्बो ये जो आपको फ्रंट और बैक दिख रहा है ना इस दोनों का, वो फाइनाइट है। लेकिन जो अपन केस कंसिडर कर रहे हैं वो इनफाइनाइट का कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे सिग्मा सी जो कंडक्टिविटी ऑफ वाल अपन ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल केस लेके अपन चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वेवगाइड का मैं डायग्राम बना देता हूँ जो कि इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो यहाँ पे दिस इज योर वेवगाइड। ओके, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो या तो आप इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी वाई से रिप्रेजेंट कर लेना इसको। ओके, एक मिनट ना, हाँ ठीक। तो दिस डायमेंशन इज नोन एज एक्स और दिस इज वाई। ओके, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड थिंग, एक मिनट रुकना, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जिसमें इसमें दिया हुआ है। ओके, दिस इज एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली अपनी डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जेड डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज जेड डायरेक्शन जो जा रही है आपकी, ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये इंफिनिटी तक जा रही है ना, दिस इज प्लस इंफिनिटी तक। और ये वॉल है आपकी, ये कंडक्टिंग वॉल है जिसका सिग्मा कितना है, इनफाइनाइट है। चार वॉल है, एक तो ये है, दूसरी ये है। ठीक है, और दो वॉल जो है, एक तो यहाँ अंदर की ओर छुपी हुई है और साइड वाइड, एक साइड वाइड है ना, साइड वाइज। तो आप इसको ऐसे भी चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक वॉल ये रही, ठीक है, और दूसरी वॉल ये रही। तो चारों वॉल इस प्रकार से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया यहाँ, है ना। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि ये कॉपर की, आप कॉपर ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, जो भी कंडक्टिव आप चाहो। पर अभी आइडियल अपन केस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे कंडक्टिंग बोलेंगे। ओके, तो दिस फोर वॉल्स आर कंडक्टिंग एंड रिमाइनिंग टू वॉल्स आर ओनली ओपन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को फील कर देते हैं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, तो इस प्रकार से अपन इसको फील कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है आपका। ठीक है, एयर से भी फील कर सकते हैं इसको, क्योंकि इनसाइड होलो रहेगा। ठीक है, तो होलो को अपन किस प्रकार से फुल फिल कर सकते हैं, एयर से फिल कर सकते हैं, Fr4 इपोक्सी ले सकते हैं, Fr4 इपोक्सी पीईटी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसको इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपन ये देखेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन क्यों यूज करेंगे, फर्दर आगे देखेंगे जब कट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना तब। चल, तो ये अपना वेवगाइड का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब अपन इसको मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू अपनों ने हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, बोलो की थी कि नहीं की थी लास्ट टाइम। हेलो, यस सर। या तो मैक्सवेल इक्वेशन के बाद अपनों ने, मैक्सवेल इक्वेशन से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ड्राइव करूंगा। ओके, तो दिस इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल स्क्वायर ई एस प्लस योर गामा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ई एस। ई एस का मतलब पता है ना, कौन सा लिया है, फेजर फॉर्म लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, गामा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे के भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेल स्क्वायर एच एस की जगह ऐसे के ले लूंगा। ओके, तो दिस इज योर के स्क्वायर ई एस। ओके, is equal to sorry hs, 1 minute, this is your hs actually, k square hs. Sure, this is equal to 0. This is another Helmholtz equation for magnetic field intensity. Okay, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओगे आप, जो गामा है और के में अंतर क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर सिग्मा की वैल्यू 0 है तो पिक्चर में क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और अगर सिग्मा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है,
सिग्मा नॉट 0, तो वो फाइनाइट कंडक्टिविटी है मीडियम की। तो जब फाइनाइट कंडक्टिविटी मीडियम की लेते हैं तो उस केस में सिग्मा नॉट इक्वल टू 0, तब यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, गामा यूज कर सकते हैं। दिस क्वांटिटी रिफर टू गामा, और व्हेन द सिग्मा इज इक्वल टू 0 देन वी कैन रिफर एज ए के। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब भी आप समझ लो। तो अभी अपन जो यूज करेंगे दोनों साइड, तो अपन एक ही क्वांटिटी यूज करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग, एक मिनट है ना, कौन रह गया, ये हो गया, आ गया सब। वी आर टेकिंग ओनली एक वन केस, सिंगल केस। तो सिंगल केस में अपन कौन सा लेंगे, जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनों ने इस वेवगाइड के अंदर, होलो वेवगाइड के अंदर फिल किया है, उसका जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, वो फाइनाइट नहीं होते हुए 0 है। क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 वी आर टेकिंग। तो अगर 0 है तो गामा जो किसके बराबर होगा, अल्फा 0 होगा, अल्फा बराबर 0 प्लस जे बीटा। ठीक है, तो दिस जे बीटा, तो गामा इज इक्वल टू जे बीटा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, है ना। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू जे बीटा, और के को भी रिफर कर सकते हो आप इसी चीज को, यहाँ पे के की इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। नाउ अब अपन यहाँ पे के से ही डिनोट करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग द केस ओनली सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा जब 0 अपन ने ले लिया है तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और जो केस अपन कंसिडर करेंगे दिस इज द के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दिस इज के स्क्वायर, अगेन दिस इज आल्सो के स्क्वायर। नाउ अब अपनों को ये दोनों इक्वेशन सोल्व करना है, तो मैं केवल एक इक्वेशन को सोल्व करूंगा। लास्ट टाइम भी अपनों ने इक्वेशन सोल्व कर दी फॉर प्लान वेव, याद है, प्लान वेव ड्राइव करी थी इससे, बोलो हेलो। या तो सिमिलरली वे में अपन इस वेव गाइड के लिए किस प्रकार से मीडियम में जैसे वेव इंटर करती है, यहाँ से वेव इंटर करती है और किस प्रकार से वो प्रोपोगेट करती है, तो उसके लिए अपनों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन कहाँ से आती है, देखो अब मेरे को एक बात बताओ, बाउंड्री कंडीशन को अपनों को पिक्चर में लेकर आना, जैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सबने सोल्व की हुई कि नहीं की हुई है, बोलो। तो यस सर। हाँ, ऐसी रहती थी जिसमें आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देते थे, जिसमें y0 इज इक्वल टू देते थे सम क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x0 इज इक्वल टू देते थे सम क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। इस प्रकार के जो कंडीशंस रहती थी वो बाउंड्री कंडीशंस रहती थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे उन कंडीशंस को लगाएंगे। अब देखो जो वेव गाइड रहता है, अब वेव गाइड रहता है तो ये सारी प्लेट्स आप देख रहे हो कॉपर की बनी हुई है सारी की सारी, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनों ने फिल किया हुआ है जिसका सिग्मा कितना है, 0 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिंग वॉल है, जो कंडक्टिंग वॉल का जो सिग्मा है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो जब अपन आइडियल केस की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दी होलो वेवगाइड इज रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर प्रोपोगेट करे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो होलो वेवगाइड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यस सर। या करेंगे। ओके, अच्छा वाल पे करेंगे क्या, जल्दी बताओ, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या वाल पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सर इनसाइड रहेगा बस। ओके ओके, दैट इज गुड, इनसाइड रहेगा भाई। अच्छा वाल के ऊपर क्यों नहीं रहेगा, दिस इज द वाल जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये इस प्रकार के कलर्स जो उन्होंने शो किया है, वाल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जल्दी बताओ। 0। यस, बिकॉज अपनों ने केस कंसिडर देख लिया है कि ई इंटू सिग्मा इज इक्वल टू जे होता है, पता है ना आपको, दिस क्वांटिटी। तो अगर सिग्मा इज 0 है, सिग्मा इज इनफाइनाइट, कंडक्टिंग वॉल्स का जो है सिग्मा सी, ये जो कंडक्टिव वॉल्स है इसका सिग्मा सी कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट दिया है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सिग्मा सी को आप डालो बटे में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंडक्टिंग वॉल्स आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट होंगे, x होगा, y होगा और z होगा, तो ये जितने भी कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है, पता है ना आपको, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जेडी होता है ना, जे प्लस जेडी रहता है, तो ये रिलेशन होता है। अगर अपन यहाँ पे जे को कंसिडर भी कर ले 0 है, तो फिर भी जेडी पिक्चर में रहता है।
ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग वॉल पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो अपन इसको भी देख लेंगे कि इसको किस प्रकार से ड्राइव करेंगे इस कंपोनेंट को। तो पहले अपन दोनों फील्ड कंपोनेंट को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में करेगी, जल्दी बताओ। देख के बताओ यार। हेलो विजय, यस आशीष, सर, क्या पूछ रहे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, ईएम वेव है ना, आप चाहते हो ना कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इनसाइड द कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू प्रोपोगेट करवाए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परफेक्ट कंडक्टर से टकराती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन देती है, ठीक है, इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। अगर वो 90 डिग्री कुछ सम एंगल पे भी आए तब भी वो रिफ्लेक्शन दे जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन ओकर होते हैं, तो इसी का अपन फायदा उठा रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक परफेक्ट कंडक्टर यहाँ रख रहे हैं, दूसरा परफेक्ट कंडक्टर यहाँ रख रहे हैं, और बीच में क्या डाल रहे हैं, मीडियम डाल रहे हैं, ठीक है। और इनको ओपन की जगह क्लोज कर दिया अपनों ने सब जगह से, ठीक है। तो ये इस प्रकार का वेव गाइड अपनों ने बना लिया है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो बाउंस करेगी अंदर, पहले वो यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ से टकराएगी, फिर इस प्रकार से प्रोपोगेट होते हुए चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट क्या है वेव गाइड का। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में करेगी, एक्स में करेगी, वाई में करेगी, या जेड में करेगी। सर वाई में करना चाहिए फिर तो। देखो वेव गाइड का डायरेक्शन देखो आप, ये वेव गाइड जो डायरेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस प्रकार का ये बताया गया है जेड डायरेक्शन में, वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। एक्सटेंड कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वेव गाइड उन्होंने लिया है, कंसिडर किया, आइडियल वेव गाइड यूज किया है, और वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपकी जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन होनी चाहिए वो जेड बराबर कहाँ रहनी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी तक की डायरेक्शन में ही जानी चाहिए ना। तो जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन रहेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किस प्रकार से यहाँ से इंटर करेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से बाउंस होते हुए जेड अच्छा, डायरेक्शन की जेड ओर प्रोपोगेट डायरेक्शन में। करेगी। समझ में आ गया आपको। यस सर। हाँ, तो आपको पता चल गया ना कि जेड डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करेगी। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपको। यस सर। ओ हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, आपकी जो के होता है, के किसके बराबर होता है, दिस इज द वेव नंबर, के इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, बिकॉज वी आर टेकिंग डाइलेक्ट्रिक ओनली, डाइलेक्ट्रिक देन इन। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का पता है ना आपको, प्लान वेव अपनों ने पढ़ी है। प्लान वेव के लिए जो ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन रहता है, फ्री स्पेस। और अपन डाइलेक्ट्रिक की बात करें, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए बीटा, जिसे अपन बोलते हैं बीटा इज आल्सो इक्वल टू के वेव नंबर, ठीक है। बोथ आर सेम क्वांटिटी, बीटा इज नोन एज ए फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो के इज नोन एज ए वेव नंबर, तो बोथ आर द सेम क्वांटिटी, ओके। तो इसके लिए जो अपन जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है इस प्रकार से बाउंस बैक होके, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर हो रहे हैं, तो उसका जो फेज एंगल दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अपन इसको फर्दर डिफाइन करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले तो इस चीज को कंसिडर कर लो। तो ये दो इक्वेशन अपनों को लेना है, उसके अलावा अपनों ने कौन कौन से केस कंसिडर कर लिए हैं। एक तो जे बराबर 0 कंसिडर किया है, रो वी इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया है। रो वी का मतलब क्या है, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज डेंसिटी। inside the waveguide, ओके। तो यहाँ पे we shall assume that the waveguide is filled with source free। source free का मतलब ही आपको पता है ना, चार्ज inside the waveguide is 0। और सिमिलरली अगर चार्ज 0 है तो रो जे जो है, जो जे किसके बराबर होता है, करंट के। अगर रो भी 0 है तो करंट भी 0 होगा। तो अपन यहाँ पे लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसका सिग्मा कितना है, 0 के बराबर है, एंड दैट इज द दैट इट्स वॉल आर परफेक्टली कंडक्टिंग, सिग्मा सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो अपन केस ले रहे हैं वो आइडियल केस, ठीक है। तो we recall that from the lossless medium Maxwell equation in phasor form become like this। तो this is known as the Helmholtz equation also, yes or no। लास्ट टाइम अपने ड्राइव भी किया था हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को, बोलो। तो यस आपको ये सर। पता, इसी के थ्रू अपन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे both magnetic field component और electric field component। after that we are going to take TE mode और TM mode, ठीक है। तो TE मोड का मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और TM का मतलब होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ठीक है। और एक मोड अपनों ने लास्ट टाइम देख लिया TEM, ट्रांसवर्स
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड, जिसमें जो कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इन द जेड डायरेक्शन, प्रोपोगेशन डायरेक्शन आर जीरो, इज नोन एज ए टीईएम मोड। मैं आपको फर्दर इसको ब्रीफ भी कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड शोन विथ परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स फिल्ड विथ लॉसलेस मटेरियल। तो ये आप लोग को स्ट्रक्चर आपको पता चल गया वेवगाइड का। तो इस प्रकार से वेव इसमें प्रोपोगेट करती है। ओके, चलो अब यहाँ पे अपनों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो अपनों को क्या देखना पड़ेगा, इसका प्रोपोगेशन देख लेते हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम दी del square es. Del square es is equal to plus es into k square is equal to 0, this quantity, ठीक है। तो अपन फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से मैं डायरेक्टली ड्राइव करवा लूंगा। बाकी दोनों का जो रहेगा डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो दोनों का जो डेरिवेशन है वो सेम रहेगा। तो आप मैं एक ही कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईएस, ईएस की कितने कंपोनेंट, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ईएस के 3 कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा ईएक्स एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं कोमा लगा के लिख रहा हूँ ताकि आप समझ लेना कि दिस इज एक एक्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, ई वाई एस कोमा ई जेड एस, ठीक है। ओ, तो अपनों को केवल और केवल EZS फाइंड आउट करना है। ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड आउट EYS और EXS, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा ना, वो 2 कंपोनेंट और भी आएंगे। एक तो ये वाल की साइड यानी कि इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में भी आपके फील्ड कंपोनेंट रहेंगे। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। तो ट्रांसवर्स कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक तो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा वाई डायरेक्शन में रहेगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन में रहेगा। और वी आर अज्यूमिंग एज ए प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है। तो नाउ, तो ये 3 कंपोनेंट, तो सबसे पहले अपनों को फाइंड आउट कौन सा करना है, ई एस जेड, ये कंपोनेंट अपनों को फाइंड आउट करना है। तो फर्दर अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, देखो अपन केवल इस मैक्सवेल, इस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का केवल एक ही पार्ट यूज करेंगे। आपको पता ना, डेल स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन अंदर हो जाता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ई एस एक्स पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा, ई एस एक्स कोमा डेल सॉरी ई वाई एस, ठीक है। आप मेरे साथ तो हो ना, क्या चले गए कहीं पे, हेलो। यस सर। या ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये पूरा कंपोनेंट में लिख रहा हूँ ना, ये पूरी पिक्चर है ईएस की, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। के स्क्वायर भी चल रहा है साथ में, इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब देखो, यहाँ पे अपनों को कौन सा कंपोनेंट लेना है, जेड वाला कंपोनेंट। तो अपन यहाँ पे केवल व केवल डेल स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किसमें करेंगे, ईएस। आप फर्दर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर आपको सारी तीनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो मैं केवल एक इक्वेशन को ले रहा हूँ, डेल स्क्वायर, इससे डेल स्क्वायर ईएस कंपैरिजन करके, ठीक है, डेल स्क्वायर EZS, ओके, EZS प्लस के स्क्वायर EZS। क्लियर है, बोलो यस सर। यस। ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की आपको पता चल गया, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये कंपोनेंट भी है। फिर इसमें भी आपके स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करोगे दोनों में, फिर इधर बराबर के इधर भेजोगे इसको, फिर वहां से कंपैरिजन करोगे तो ई जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जेड के स्क्वायर। इसी प्रकार से वाई के कंपैरिजन में आप वाई वाई ई वाई जेड लिखोगे, डेल स्क्वायर ई वाई जेड। और इसी प्रकार से डेल स्क्वायर ई एक्स के कंपैरिजन में एक्स के स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो वही चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक कंपोनेंट, क्योंकि अपन जो मान रहे हैं कि अपनों को इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है प्रोपगेशन डायरेक्शन में, वंस वी फाइंड आउट द जेड कंपोनेंट, ठीक है, उसके बाद अपन सारे कंपोनेंट को इजीली सर फाइंड आउट। बाकी आपने एक्स वाई को जीरो में मतलब राइट साइड में भेज दिया, नहीं नहीं, मैंने जीरो कर जीरो दिया। में कहीं किसी को नहीं भेजा, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कोई भी कंपोनेंट जीरो नहीं है, ध्यान रखना इतना सा। यहाँ पे इसका मतलब मैंने ये कंपोनेंट को अलग कर दिया है। एक्चुअली मैं ये सब लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर ई एक्स कोमा एस प्लस के स्क्वायर
ई जेड एस सॉरी ई एक्स एस, समझ में आ रहा है आपको, इज इक्वल टू 0। और एक और कंपोनेंट कौन सा होगा, 3 कंपोनेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ अपन डील कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको दी y हुई yes है ना, yes तो आप उसको कंपैरिजन करके लिख सकते हो। तो मैंने इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख दिया है सबको, अब समझ में आ गया आपको। yes sir तो देखो, अगर आपको जेड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। फिर अगर एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। सिमिलरली वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने तीनों कंपोनेंट है, ध्यान रखना है ना। तो ये कौन से कंपोनेंट कहलाएंगे, दिस इज कंपोनेंट एज ए नॉन एज ए ट्रांसवर्स कंपोनेंट, दिस इज नॉन एज ए ट्रांसवर्स कंपोनेंट टीसी, और दिस इज कंपोनेंट नॉन एज ए longitudinal component because we are considering the direction of propagation in z direction plus z direction। क्लियर है आपको। yes sir यस, तो आपको पता चल गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किस प्रकार से अपन को ड्राइव करना है। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को भी आप एज इट इज ही अज्यूम करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ई जेड की जगह एच जेड एस आ जाएगा, एच एस एक्स आ जाएगा और एच वाई एस आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एच आ जाएगा ई की जगह। क्लियर है। yes sir जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ ना, आपको एक ही चीज को फॉलो करना है। फर्दर अपन दोनों ये जो दो इक्वेशन, इनको विदाउट सॉल्विंग अपन मैक्सवेल इक्वेशन का यूज कर लेंगे, जो अपनों ने पढ़ी हुई, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, तो अपन कोई भी एक कंपोनेंट को यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके अपन फर्दर दोनों कंपोनेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अपन इसको बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन एक कंपोनेंट को सोल्व कर लेते हैं, जो अपन ले रहे हैं ई जेड एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं बाकी सबको हटा रहा हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ फर्दर अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। आपको पता है ना लाप्लाशियन ऑपरेटर इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, जल्दी बताओ। रेक्टेंगुलर वेवगाइड, because we are taking a rectangular coordinate system, that's why we are yes saying sir this is known as a rectangular waveguide। और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। तो दिस इज नोन एज डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ई जेड एस, ओके। सिमिलरली डेल स्क्वायर ई जेड एस into del y square plus del square d z square ez, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको, प्लस yes sir यस के स्क्वायर ई जेड एस। क्लियर है, ई जेड एस। आपने मेथड ऑफ पैरामीटर वाली इक्वेशन सॉल्व की हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस पूरी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट स्टार्ट फ्रॉम के स्क्वायर को अपन पहले कंसीडर कर लेते हैं। दिस के स्क्वायर इज नोन एज ए इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। यस और नो, बिकॉज वी आर पहले से कंसीडर कर लिया कि इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है। यस और नो, yes sir यस। तो यहाँ पे के का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ के स्क्वायर इसके बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वन, ओके। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू गामा के बराबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक होगा प्रोपोगेशन डायरेक्शन इनके एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली के वाई डायरेक्शन में भी होगा, ओके। क्लियर है, yes sir यस। तो अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाला तो दिख गया, दिस इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन और दिस इज प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन। और सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ। जब आप कंपैरिजन करोगे जेड डायरेक्शन का, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने, तो यू कैन आल्सो रिफर फ्रॉम देम। लास्ट टाइम कहाँ बताए, माइनस जेड, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है आपको सबको, दिस
क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर इज आपको पता है ना, गामा स्क्वायर की वैल्यू इसी के बराबर होती है, गामा इज इक्वल टू जे बीटा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द केस, which case sigma is equal to 0, sigma is equal to 0, it means alpha is equal to 0। ठीक है, वैसे परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि प्रोपोगेशन अपन पढ़ रहे हैं तो प्रोपोगेशन इन तीनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वी आर टेकिंग द फील्ड कंपोनेंट जेड एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रोपोगेशन भी तीनों डायरेक्शन में होगा। नाउ दिस इज नोन एज ए गामा स्क्वायर। ओके, तो दिस प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस क्वांटिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। माइनस साइन को इधर उधर करने पे भी आप ले सकते हो, ये माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उन्होंने शो किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो। क्लियर है आपको प्रोपोगेशन डायरेक्शन? यस सर। या अब आपको क्या करना है, सबसे पहले के को इसको इसमें डालो, डालने पे अपन को पता चल जाएगा। दिस क्वांटिटी को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ये पूरी की पूरी एज इट इज आपको उतार लेना है ना, तो ये एज इट इज में यहाँ पे उतार रहा हूँ। ठीक है, ये उतार लिया, उसके बाद के स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस के वाई स्क्वायर, प्रोपोगेशन इन एक्स डायरेक्शन, प्रोपोगेशन इन वाई डायरेक्शन, और माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ई जेड एस। क्लियर है, ई जेड एस इज इक्वल टू 0, बाकी में 0 चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पूरी क्वांटिटी को उधर भेजना है। ये क्वांटिटी पूरी एज इट इज चल रही है, ये वाली। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे पूरी चल रही है। उसके बाद बराबर में जैसे भेजोगे आप, तो ये एक तो हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई जेड एस। ठीक है, मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ साथ में, ई जेड एस। ठीक है, और फर्दर माइनस के वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर ई जेड वाई। लास्ट चीज रह गई है अपने पास, क्या, प्लस ऑफ। सर अगर हम यही चीज अगर हम वाई डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे अभी हम जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो कंसिडर उस कर टाइम सकते अगर हैं। वाई डायरेक्शन में लेते तो हम मतलब उसके लिए हम जेड डायरेक्शन और वो जैसे आपने लिखा है के एक्स की जगह हम के जेड और वाई की जगह के एक्स लिख सकते थे हम। हाँ, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको प्रोपोगेशन डायरेक्शन अगर आपको पता है ना, तो बाकी सारी डायरेक्शन क्लियर करना। राइट हैंड रूल भी आप उसमें यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ओके, तो उससे आपको इजी पड़ेगा। यस सर। ओके, तो आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में आ गया है, आप वैसे भी कंसीडर कर सकते हो। एक्चुअली क्या अपन ने शुरू से जेड डायरेक्शन प्रोपोगेशन डायरेक्शन कंसीडर किया ना, तो बिकॉज इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो इसलिए अपन कंसीडर कर रहे हैं। नाउ ये क्वांटिटी अपन ने लिख दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन एक चीज डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, इसको कंपैरिजन करने से पहले इस इक्वेशन को मैं वापस से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर ई जो है पूरा का पूरा जो चल रहा है जेड एस इंटू डी स्क्वायर एक्स, सॉरी डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में वाई के भी डायरेक्शन चल रहा है और एज इट इज जेड डायरेक्शन में भी चल रहा है। ठीक है, और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस के स्क्वायर ई जेड एस, ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपको पता चल गया ना, यहाँ पे एक चीज तो है कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो मस्ट बी इन एक्स डायरेक्शन। जो फंक्शन होना चाहिए वो किस किस का फंक्शन होना चाहिए, ई जेड एस जो फंक्शन होना चाहिए वो किस किस का फंक्शन होना चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए योर सो कॉल्ड ई एक्स का, ठीक है, सॉरी एक्स वाई जेड का, एक्चुअली कोऑर्डिनेट आएगा, सॉरी। किस किस का फंक्शन होना चाहिए, ये देख के बताओ, बराबर नहीं है। दिस इज एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई का फंक्शन होना चाहिए और जेड का फंक्शन होना चाहिए। दिख रहा है ना आपको, एक मिनट में चार्ज लगा देता हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बोलो कि अगर इलेक्ट्रिक यस फील्ड का सर। कोई भी कंपोनेंट अगर 0 नहीं है
तो इनके डिफरेंशिएशन भी जीरो नहीं होने चाहिए, बिकॉज ई जेड इज मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो ई जेड मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर डिफरेंशिएशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो ई जेड एस मस्ट बी फंक्शन ऑफ वाई। सिमिलरली ई जेड एस मस्ट बी फंक्शन ऑफ जेड। समझ में आ गया ना? तो अपन यहाँ पे केस कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। आप क्या करते हो, जो ई जेड एक्स है, जो फंक्शन है एक्स को वाई का, उसको आप में एज इट इज कैपिटल वाई जेड में लिख रहा हूँ, ठीक है? इज एक नया फंक्शन बना रहा हूँ तो टू सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं ई जेड एस जो कि फंक्शन एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ई जेड एस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, समटाइम लिखते हो ना वाई बराबर फिक्स, सर नो? तो वही चीज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो मैं ई जेड एस को एज ए लिख सकता हूँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इनटू मल्टीप्लिकेशन में तीनों ऐसे फंक्शन मैंने एज्यूम किया है। अब पुट करो इन सब की वैल्यू, तो आप देखो जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपको एक्स, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये एक्स है वाई कोमा और ये जेड है, तो ये भी एक्स का फंक्शन है। सिमिलरली वाई भी वाई का फंक्शन है और जेड भी जेड का फंक्शन है, ठीक है, स्मॉल जेड। और यहाँ पे कैपिटल जेड मैंने फंक्शन लिया है, ओके? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ इसका दो बार, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डैश एक्स लिख सकता हूँ ना, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो, बोलो? यस सर। सिमिलरली y का भी डबल डैश करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश स्मॉल y हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज को मैं डायरेक्टली लिख दूं, लिख सकता हूँ। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ई जेड एस की जगह में एक्स कोमा वाई को एक्स मल्टीप्लाई वाई को मल्टीप्लाई जेड लिख रहा हूँ, इन तीनों की जगह, मतलब सब जगह लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, जिसका भी डिफरेंशिएशन जिसके रेफरेंस में हो रहा है उसको डबल डैश करके लिख रहा हूँ, और बाकी क्वांटिटी को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, योर एक्स कोमा एक्स के रिस्पेक्ट में पहला वाला है तो एक्स डबल डैश हो जाएगा, और वाई कोमा जेड कैपिटल जेड एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली सेकेंड डिफरेंशिएशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो केवल एक्स रह जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा और जेड एज इट इज रह जाएगा, ठीक है? सिमिलरली योर एक्स वाई और जेड डबल डैश। अब यहाँ पे जो के स्क्वायर लिखा हुआ है, के स्क्वायर ई जेड एस के स्क्वायर, और जो अपनों ने एज्यूम किया है एज इट इज आप उसको लिख दो के स्क्वायर। सर ये जेड ये स्मॉल वाला है ना सर? नहीं, कैपिटल वाले हैं सारे, बराबर जीरो। वाई कैपिटल बिकॉज वी आर टेकिंग ई जेड एस की जगह एक्स कोमा वाई को एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, ये फंक्शन लिया है ना, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्चुअली। अच्छा यस सर। ओके, ये आप इसको ऐसे मत समझो, ये मैंने अंदर लिखा दिया, सॉरी। हाँ, ये वाई जो है कैपिटल वाई है, ओके, दिस इज कैपिटल, ओके। नाउ अब कंपैरिजन करने से पहले इसको सब में मैं एक्स वाई जेड का डिवाइड मार रहा हूँ, इस क्वांटिटी का, तो सब में एक्स वाई जेड का डिवाइड मारूंगा, तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई और जेड का डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई और जेड का डिवाइड हो जाएगा, जीरो में भी हो जाएगा एक्स वाई जेड का। अब बचा हुई क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक्स डबल डैश एक्स, बाकी वाई जेड कट जाएगा, यस और नो? सिमिलरली यस सर। यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, वाई डबल डैश वाई, और यहाँ पे जेड डबल डैश जेड डबल डैश जेड, जेड, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? जीरो। यस, यस सर। ओ नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मैन है कंसेप्ट, ठीक है? अब मुझे बताओ एक्स डबल डैश एक्स डबल डैश एक्स जो है प्लस वाई डबल डैश वाई और प्लस जेड डबल डैश जेड बराबर माइनस के स्क्वायर, यस सर नो? बोलो यार। यस सर। यस। अब माइनस वाई माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, जल्दी बताओ? माइनस के स्क्वायर के बराबर है, तो अपनों ने माइनस के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाली बैठे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये निकाली हुई थी यहाँ पे माइनस के स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको सबको?
यहाँ पे माइनस Yes, का sir. मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज में उतार के लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, यूर दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के वाई स्क्वायर, और दिस इज प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो कंपैरिजन कर सकते हो एक्स का एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक्स डबल एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए अपन में कंपैरिजन करके डायरेक्टली अलग अलग सोल्व कर सकता हूँ इसको। ठीक है, और ये भी अलग अलग हो जाएगा, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। दिस फर्स्ट इक्वेशन एक्स डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर कोमा सिमिलरली y डबल डैश y इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्या बचा रह गया, z डबल डैश बट्टे z इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं मल्टीप्लाई करके इधर ले रहा हूँ, तो इसको इसे लिख सकता हूँ ना, एक्स डबल डैश प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y डबल डैश प्लस के वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, z डबल डैश माइनस ऑफ गामा स्क्वायर इंटू z बराबर 0। क्लियर है ये भी आपको? Yes, sir. या अब देखो, आपने कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है इस प्रकार की, याद करो। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स डबल डैश के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो मैं एक इक्वेशन याद दिला देता हूँ आपको, वाई डबल डैश प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस प्रकार की इक्वेशन पड़ी, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालते थे सी एफ, याद है? उसमें वाई डबल डैश को क्या मानते थे, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते थे। और यहाँ पे m बराबर क्या आया आपने, m बराबर प्लस माइनस a आया, मल्टीप्लीकेशन में j भी है साथ में, क्योंकि अंडर रूट में चला जाएगा, याद है ना आपको, एम स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस में a स्क्वायर है, तो ये माइनस में a स्क्वायर की जगह तो ये तो आ जाएगा j की जगह अंडर रूट माइनस वन की जगह तो j आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a। ठीक है, तो वही क्वांटिटी को मैंने लिख दिया है। ठीक है, जो एजे के बराबर हो जाएगा। अब जिसका भी m की वैल्यू जिसकी भी प्लस माइनस एजे आती है, तब उसका y का सॉल्यूशन कैसा रहता था, याद है आपको, y बराबर लिखते थे C1 कोस यहाँ पे a आ जाता है। ठीक है, जो क्वांटिटी है a मल्टीप्लाई में जिसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, अगर यहाँ पे अपनों ने x का फंक्शन लिया है, अगर ये y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे x आ जाता था। ठीक है, सिमिलरली प्लस C2 एक कांस्टेंट आता था, C2 साइन x। ओके, क्लियर है ना? याद है ये आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किया था सर पहले। हाँ, या तो मैं इसी चीज को मैंने वापस से रिवाइज करवा दिया है आपको। और अगर m की वैल्यू जो आ